अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समरी को। हमारा जो टॉपिक नेम है लॉज ऑफ इंटीजर्स, जो हमारी सब डोमेन 3 थी, ठीक है। और डोमेन एंड नंबर्स एंड ऑपरेशंस, जैसे कि हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। आज हम इसकी समरी को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना पेज नंबर 47 पर आ जाते हैं, ठीक है। समरी बेसिकली समराइज करके बताया हुआ है जो टर्म्स हमने इस पूरे चैप्टर्स में स्टडी की हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन के पेजेस थे, जो एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के पेजेस थे, उनमें जो टर्म्स आई थी तो उन टर्म्स के बारे में इन्होंने इधर समरी में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट में आ जाते हैं द इंटीजर्स विद द सेम साइंस आर कॉल्ड लाइक इंटीजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है कि जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंटीजर्स कौन से होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 0 से ऑनवर्ड 1 2 3 होल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं तो वो मिलकर इंटीजर्स बनते हैं। तो इंटीजर विद द सेम साइन, ठीक है। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं 0 के अलावा बाकी सारे होल नंबर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर जिन्हें हम कहते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। तो लाइक इंटीजर्स अगर दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स हैं और उनके साइन सेम है, यानी कि वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं या सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो हम उन्हें लाइक इंटीजर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, एक -4 एंड -7 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों लाइक इंटीजर्स होंगे, यानी कि दोनों के साइन सेम है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। द इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस आर कॉल्ड अनलाइक इंटीजर्स। इसी तरह से अगर दो इंटीजर्स हैं उनके साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम कह देंगे कि वो अनलाइक इंटीजर्स है। जैसे हम ले लेते हैं +4 एंड -7 फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को भी डिस्कस किया। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर चेंज करना, यानी कि कोई भी नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स पे बात हो रही है तो इंटीजर्स है उनका ऑर्डर चेंज कर लेना, यानी उनकी जगह चेंज कर देना, ठीक है। द सम का मतलब है कि एडिशन का मतलब है कि ऑपरेशन बीच में। कम्यूटेटिव का मतलब हो गया ऑर्डर को चेंज कर देना। एडिशन का मतलब है कि बीच में ऑपरेशन जो है वो एडिशन का होगा, यानी प्लस होगा। दो वैल्यूज़ जब प्लस होती हैं तो उनका सम आता है, जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज का मतलब कि अगर दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको किस जगह चेंज कर दें तो आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा बाय चेंजिंग द ऑर्डर, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दो इंटीजर ले लेते हैं, +3 ले लेते हैं और उसमें हम ऐड कर लेते हैं -7, तो आंसर सेम आएगा -7 में अगर हम ऐड कर देंगे +3, ठीक है। तो आंसर दोनों केसेस में -4 ही आएगा और वो आंसर जो है वो दोनों केसेस में सेम होगा, ठीक है। हम उनकी जगह चेंज करें तभी आंसर जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 0, यानी कि जो नंबर 0 है इज़ एन इंटीजर, वो एक इंटीजर है। नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। क्यों? हम नंबर लाइन से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। 0 हमारे पास इधर हम कहते थे कि 0, और 0 के राइट साइड पे हमारे 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, -1 -2, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होगा और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे 1 2, ठीक है। तो 0 बिल्कुल मिड में आ रहा है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ये सारे नेगेटिव इंटीजर है, और 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो हम इसको कहेंगे नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि एसोसिएट कर लेना, ग्रुपिंग कर लेना, ठीक है। लॉ ऑफ एडिशन चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स, ठीक है। दो नंबर जब ऐड हो रहे होते हैं, जैसे +3 और -7 ऐड हो रहे हैं, तो ये दोनों ही एडेंट्स हैं, ठीक है। डज नॉट चेंज द सम, ठीक है। अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर लें, लेट्स सपोज कि हम 3 इंटीजर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -3 में हम ऐड कर रहे हैं +7, पहले हम ये ऐड करें, इनका हमने ग्रुप बना दिया और उसमें हम ऐड करें -6, ठीक है। नाउ वो सेम होगा कि हम अगर -3 को बाद में ऐड करें और पहले हम इस ग्रुप को ऐड कर लें, यानी +7 और -6 का ग्रुप बना लें और ऐड कर लें, ठीक है। तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। जैसे कि आप इसमें ऐड करोगे तो पहले आ जाएगा आपके पास 4 में जब आप -6 करोगे तो -2 आएगा। इधर करोगे तो पहले इनको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 में जब ऐड -3 करोगे तो -2 आएगा। आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ऑपरेशन जो है बीच में एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हो गया, ठीक है। द प्रोडक्ट, ठीक है, जब दो एडेंड्स ऐड होते हैं, ठीक है, तो सम आता है, लेकिन जब दो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन अनचेंज बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर, ठीक है। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज यानी कि वो सेम रहेगा अगर हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर हम +3 से मल्टीप्लाई कर लें -7 को, आंसर सेम आएगा। -7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे +3 से, दोनों केसेस में आंसर -21 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटिव का हमें पता है। अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ हुआ है, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द फैक्टर, ठीक है। तब हमें एडर्स की बात की गई थी क्योंकि वो ऐड हो रहे थे, ठीक है। जब दो नंबर मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो नंबर मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसको भी ले लेते हैं कि अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करें +7 से, देन हम मल्टीप्लाई करें -6, ठीक है, तो वो सेम आएगा। हम -3 को रख दें, पहले हम मल्टीप्लाई कर लें +7 को -6 से, ठीक है। तो मतलब कि हमें क्या है कि पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा, उसको हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर +126 आ जाएगा। इस केस में देखेंगे तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो -42 आएगा। जब -42 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो +100 जो है 26 आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट लॉ की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब उससे क्या होगा, मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर को बाय द ग्रुप ऑफ इंटीजर एड टुगेदर, ऐसे ग्रुप ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई करें जो आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि एक इंटीजर ले लिया जो कि -3 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ग्रुप कौन सा ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं कि +7 और में ऐड हो रहा है -6, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट बात। आगे से इस सेम एज की जगह हम इक्वल लिख लेते हैं। डूइंग ईच मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली, यानी कि अगर हम दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन सेपरेटली करें तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि -3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें +7, देन हम ऐड कर दें -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें -6, तो ठीक है। तो ये बात कह रहा है, ठीक है। इस केस में आप करोगे ना जब ऐड, तो 1 आएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा। इस केस में करोगे तो -21 आएगा, उसमें आपने ऐड कर लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। -21 में ऐड कर लेना है आपने +18, तो -3 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अनलाइक इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे इंटीजर्स, अब 2 की बात की है, 2 ऐसे इंटीजर्स हमने लेने हैं जो उनका साइन डिफरेंट होता है। सपोज कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो आंसर जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स जिनके साइन नेगेटिव साइंस है, इज ऑलवेज, यानी कि 2 इंटीजर्स अगर 2 इंटीजर्स दोनों के दोनों या तो फिर लाइक इंटीजर्स में पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो हमें एज अ होल नंबर भी मल्टीप्लाई करके पता है कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा, होल नंबर ही आता है तो पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव की बात की है कि 2 लाइक इंटीजर्स विद नेगेटिव साइन, अगर दोनों लाइक इंटीजर्स जो है नेगेटिव साइन के साथ है, देन तब भी आंसर जो है आपका पॉजिटिव में आएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि डिवाइज़र 0 कभी भी नहीं हो सकता। 0 किसी भी नंबर का डिवाइज़र नहीं हो सकता। जैसे कि आप कोई इंटीजर को डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो अगर फ्रैक्शन में कह सकते हो तो न्यूमरेटर अगर कोई इंटीजर हो तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और यहाँ आप डिवीजन हाउस बनाते हो तो बाहर जो है वो 0 कभी भी नहीं आप लिख सकते, क्योंकि वो आंसर आपका जो है एक सिंगल आंसर नहीं देता, इसलिए ये अनडिफाइंड होता है। नाउ पेज नंबर 48 पर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द वर्ड बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इंडिकेट्स द सीक्वेंस। ये बेसिकली ये सीक्वेंस को शो करता है, यानी कि पहले ब्रैकेट लिखा हुआ, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बेसिकली सीक्वेंस को शो कर रहा है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स में ऑर्डर्स, यानी अगर कोई पावर है किसी नंबर की वो सॉल्व करें, देन डिवीजन करनी है, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी है, ठीक है। और ब्रैकेट्स में भी 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होती है। तो सबसे पहले हमने विनकुलम को, यहाँ उसे बार भी कहते हैं, उसको सॉल्व करना है।
देन सेकंड ब्रैकेट आ जाती है पैरेंथेसिस कर्व ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट उसको कहते हैं, उसको सॉल्व करना है। फोर्थ में आ जाती है, थर्ड में आ जाती है एक और ब्रैकेट होती है वो कर्ली ब्रैकेट या उसे ब्रेसिस कहते हैं, उसको सॉल्व करना है। और लास्ट में हमने बॉक्स ब्रैकेट या वो स्क्वायर ब्रैकेट उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट की भी अपनी सीक्वेंस होती है। तो BODMAS बेसिकली शो करता है, इंडिकेट्स का मतलब हो गया शो करता है सीक्वेंस, तरतीब को शो करता है इन विच मोर देन वन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, चारों के चारों या उनमें से कोई कुछ एक दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं और वो मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं, यानी बार बार प्रोडक्ट बार बार डिवीजन भी हो सकती है। और ब्रैकेट्स भी डिफरेंट यूज़ किए जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स या ऑर्डर भी है। तो फिर हम सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मौजूद है तो फिर हम BODMAS रूल्स के ज़रिए से एक सिंप्लीफाइड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी सीक्वेंस को बताता है कि हमने किस तरह से BODMAS रूल को यूज़ करते हुए अपना आंसर लाना है। और हमने हमेशा अपने आंसर को जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही देखना है और लेफ़्ट टू राइट ही नीचे पुट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज़ अ प्लस साइन बिफोर एनी पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि कोई भी ब्रैकेट है जैसे कि 2 प्लस हम कह सकते हैं हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया और इस ब्रैकेट से पहले जो है वो प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। विल बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ नंबर्स विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। जो नंबर्स है ब्रैकेट में हम इसको रिमूव कर देंगे, यानी कि 2 प्लस लिखेंगे तो ब्रैकेट को ऐसे ही रिमूव कर देंगे 3 + 2, हम अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसमें अब केस आ जाता है कि अगर नेगेटिव साइन बिफोर एनी पेयर्स ऑफ ब्रैकेट है, यानी कि अगर 2 - 3 + 2 है, ठीक है, द ब्रैकेट्स विल बी रिमूव्ड, तो हमने ब्रैकेट को रिमूव करना है विद चेंजिंग द साइन ऑफ द नंबर विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि जैसे 2 पहला है वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर हमने ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये +3 है। पॉजिटिव 2 है तो ये भी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे और साइन को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज़ नो साइन बिटवीन द नंबर आउटसाइड द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि एक ऐसे नंबर जो कि पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के बाहर है, ठीक है। लेट्स सपोज कि वो नंबर 2 है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो साइन, ठीक है, बिटवीन द नंबर, इसके जो ब्रैकेट के बाहर है, सब लेट्स सपोज कि ये नंबर ब्रैकेट से बाहर है और इसके जो वो नंबर एंड अ नंबर विद इन द ब्रैकेट, और एक नंबर है 3 वो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं है, ठीक है। देन देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन बिटवीन बोथ नंबर्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बिटवीन हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। एंड ब्रैकेट्स विल बी रिमूव्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, यानी 2 × 3 इसका आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। नाउ लास्टली हम आते हैं, ठीक है, ब्रैकेट आर सोल्व इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। ब्रैकेट्स को भी हमने इस तरह से ऑर्डर पर सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट हमने विनकुलम को सॉल्व करना है या बार, ठीक है। सेकंड हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, थर्ड में हमने ब्रेसिस को सॉल्व करना है, लास्ट में फोर्थ में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करना है। तो हमारी यहाँ हो जाती है समरी ख़त्म, ठीक है। समरी के लास्ट में हमें एक चैलेंज दिया हुआ है। चैलेंज में हमें क्या कह रहा है, लुक एट द मैजिक स्क्वेयर्स, ठीक है। ये स्क्वेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको मैजिक स्क्वेयर्स कहा गया हुआ है। एंड कंप्लीट ईच स्क्वेयर, और हमने हर स्क्वेयर को कंप्लीट करना है सच दैट, इस तरह से द नंबर इन ईच स्क्वेयर एड अप टू द सेम सम हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली, ठीक है। अगर हम नंबर्स इस तरह से हमने इनको फिल करना है कि अगर हम नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, हॉरिजॉन्टली का मतलब है इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐड करें तो आंसर तीनों केसेस में सेम आए, और अगर वर्टिकली इस तरह से इस तरह से इस तरह से भी ऐड करें तब भी आंसर सेम ही आए, जो हॉरिजॉन्टली में आ रहा है और आपस में भी सेम आए। और जब इस तरह डायगोनली का मतलब है कि इस तरह से या फिर इस तरह से भी ऐड करें तो आंसर तब भी के सेम आए, ठीक है ना। हमारे पास कंप्लीट रो कौन सी दी हुई है, एक ये वाला डायगोनल जो है वो दिया हुआ है। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। -4 में जब हम -1 ऐड करेंगे -5 आएगा, -5 में जब +2 ऐड करेंगे -3 आएगा, यानी आंसर -3 आना चाहिए, ठीक है। अब हम राइट डाउन करने लगे हैं, ठीक है। पहले हम वो वाला राइट डाउन करते हैं जिसमें 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये हम या पहले राइट कर लें या पहले हम इसका आंसर राइट कर लें ना, पहले इसका आंसर राइट कर लेते हैं, ठीक है। -4 में जब हम 1 ऐड करें तो हमने लाना क्या है, हमने बेसिकली लाना -3। -4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो -3 आएगा। -3 में क्या ऐड करेंगे कि -3 ही आए, तो उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है ना। और दूसरा अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। -1 में ये 1 ऐड करें तो 0 आता है, 0 में क्या ऐड करें, -3 आएगा, तो वो -3 ऐड करेंगे तो ही -3 आएगा,
ठीक है ना। अब हमारा ये डायगोनल है, पहले हम इस डायगोनल को अब कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे हम इधर भी कंप्लीट लिख ले सकते हैं और इधर भी कंप्लीट कर सकते हैं ना। इस डायगोनल को हम डायरेक्ट इस नंबर को हम डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 में -3 ऐड करें तो -1 आता है। -1 में क्या ऐड करें कि -3 आएगा, तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर से ऐड कर लेते हैं -2 प्लस -4 करेंगे तो -6 आएगा। -6 में क्या ऐड करेंगे, -3 आएगा। +3 यहाँ माली 3 भी कह सकते हैं ऐड करेंगे तो -3 आएगा। अब हमारे पास ये आ गया 2 + 0 2 हो गया। 2 में क्या ऐड करेंगे, -3 आएगा। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं 3 -1 भी 2 होता है। 2 में क्या ऐड करेंगे, -3 आएगा। तो -5 ऐड करेंगे तो -3 आएगा। अब इस केसेस में आप हर तरह से ऐड कर सकते, देख लो -2 में 3 ऐड करो 1 आता है। 1 में -4 करो तो -3 आएगा। हर तरह के केसेस में इधर से -3 में -1 -4 +1 -3 आएगा। ठीक है, 2 -5 -3 + 0 -3 आएगा। इस तरह से भी आप ऐड करके देखोगे तो -3 ही आएगा। जैसे 3 -1 2 2 -5 -3 आएगा। और आप डायगनली भी ऐड करके देखो, -2 -1 -3 ही आएगा। हर केसेस में -3 आ रहा है ना। ये मैजिक बॉक्स हमने कर लिया कंप्लीट ना। नेक्स्ट मैजिक बॉक्स पे आते हैं, मैजिक स्क्वायर पे आते हैं। ठीक है, इस पे भी हमारे पास एक डायगोनल कंप्लीट दिया हुआ है, उसकी मदद से हम बाकी सारे डायगोनल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। 2 + 1 3 3 + 0 3 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जिधर 2 है उधर फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कॉर्नर वाला नंबर पहले फिल हो जाएगा, तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम अपने सबसे पहले कॉर्नर वाले नंबर को फिल कर लें। ठीक है, 0 + 5 5 5 में क्या ऐड करें तो आंसर 3 आए। -2 ऐड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है ना। अब इधर से हम डायगोनल भी बना सकते हैं। -2 में 1 ऐड करें, -1 आता है। -1 में क्या ऐड करें कि आंसर 3 आए, तो -1 में अगर हम 4 ऐड करें तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 6 6 में क्या ऐड करें, आंसर जो है वो 3 आएगा। 4 में -3 ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, 4 + 0 4 4 में क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो हमारे पास 3 आए। ठीक है, 4 में -1 ऐड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। अब ये हमारे पास आ गया -2 + 2 0। ठीक है, 0 में क्या ऐड करें, आंसर 3 आएगा। तो 0 में 3 ऐड करेंगे, आंसर 3 आएगा ना। ये मैजिक बॉक्स भी हमने कर लिया कवर। ठीक है, आप इसको हर तरह से देखो तो ये क्लियर हो जाएगा ना। अब लास्ट मैजिक बॉक्स पर आते हैं। ठीक है, लास्ट मैजिक बॉक्स पर एक मिस्टेक है ना। इसको अगर हम डायगनली ऐड करें, ठीक है, एक डायगनल भी फुल दिया हुआ है और एक रो भी फुल दी हुई है। ठीक है ना, अगर हम इसको एक डायगनली ऐड करें, ठीक है, -5 + -5 -10 प्ले में अगर हम -4 ऐड करें तो -14 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रो वाइज ऐड करें, जैसे -7 में -5 ऐड करें, -12 में -3 ऐड करें, -15, इस केस में -15 हो रहा है और इस केस में -14 हो रहा है। यानी अब हमें इन दोनों में से एक नंबर को रिमूव करके ही हम आंसर को सही ला सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस केस में आंसर जो है वो हमारा सही आ सकता है, कि ये नंबर भी सही लिखे हुए हैं या नहीं। ठीक है, फर्स्ट केस में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि -4 है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, जब आप इसको रिमूव करोगे तो इस तरह से होगा, देन आप इजीली इस पजल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप ऐड करते हो -7 + -5 -12 में -3 -15, आपने बेसिकली बनाना है -15। ठीक है, जब आप -15 बनाओगे, ठीक है, अब आप -7 + -5 करो। यहाँ पहले हम इस डायगोनल में बना देती हूँ। -5 + -5 करोगे तो -10 आएगा। -10 में -5 ऐड करोगे तो -15 बनेगा। ठीक है, देन हम इधर आ जाते हैं। -5 + -7 -12 -12 में क्या ऐड करोगे, -15 बनेगा। तो -3 ऐड करोगे तो -15 बनेगा। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, -3 + -5 -8 -8 में क्या ऐड करोगे तो -15 बनेगा। -7 ऐड करोगे तो -15 बनेगा। अब ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। -5 + -7 -12 -12 में -3 ऐड किया, -15 बन गया। ठीक है, -3 + -5 -8 -8 में -7 ऐड किया तो -15 बन गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम जो है -4 को रेज कर देते हैं तो हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है।
तो लेकिन हम दूसरे केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में हम -3 को रिमूव करके देखते हैं और हमने बनाना है अब -14, ठीक है। जब -14 बनाना है, ठीक है, -5 में अब हम -7 ऐड करेंगे तो -12 बन जाएगा, ठीक है। -12 में -2 ऐड करेंगे तो -14 बनेगा। ना अब डायगनली जाते हैं, -2 में -5 ऐड करेंगे -7, -7 में -7 ऐड करेंगे तो -14 बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमने इस केस में और इस केस में -14 बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या कर, इधर भी -14, इधर भी -14 और इधर भी -14 ही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, अगर हम इधर से बनाते हैं, ठीक है, -14 -5 प्लस -7 -12 हो गया तो इधर हमारे पास आएगा -3। और अगर हम इधर से देखें -2 प्लस -4 हमारे पास हो गया -6 और इधर हमारे पास आना चाहिए -8। और इस केस में देखें -7 प्लस -4 हो गया -11 और -11 में हमने हमने -7 में जब -5 ऐड किया तो नेगेटिव बन गया 12 और -12 प्लस -2 हो गया -14, ठीक है ना। अब हमारी पजल इधर आकर ख़राब हो जाती है, कैसे, ठीक है। इधर हमारे पास -2 प्लस -5 -7 में हमने क्या ऐड करेंगे तो -14 बनेगा। और इधर आके -2 प्लस -4 -6 में क्या ऐड करेंगे तो -14 बनेगा। दो डिफरेंट नंबर्स पे यह जो है स्क्वायर रुक जाता है, ठीक है। तो इस केस में इधर भी आकर जो है -7 में जब -5 ऐड करते हैं तो -12 में क्या ऐड करेंगे -14 बनेगा, या फिर -11 में क्या ऐड करेंगे -14 बनेगा। तो ये 2 डिफरेंट मुतज़ाद केसेस हो जाते हैं। तो ये वाला हमारा जो पजल बॉक्स है इस तरह से वो सही नहीं होगा। ये तभी आपका आंसर सही देगा जब कि आप -4 को रिमूव करोगे और उसकी जगह जो नंबर यानी कि फिर आप उसको खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो ना हमारी ये समरी का टॉपिक जो है वो हो जाता है ख़त्म, हमारा चैलेंज भी हो जाता है कंप्लीट। ना हम लास्ट में टीचिंग पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। टीचिंग पॉइंट में आपको बता रहा है द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइजेज, जैसे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन थी। इसके अलावा आपके जो चैप्टर्स में एक्सरसाइज से पहले प्रैक्टिसेस थी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी गई थी, एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट दिए गए थे, ठीक है। आर गिवन एज एग्जाम्पल्स, या आपको एग्जाम्पल्स दिए गए थे या सिम्बल्स दिए गए थे लर्निंग के लिए। यू कैन यूज़, ये टीचर्स के लिए पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। आप खुद सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन यानी खुद से टेस्ट आइटम्स आप खुद से अपना टेस्ट बना सकते हो अपने बच्चों के लिए, जिसमें कॉन्सेप्चुअल टाइप MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम मैचिंग और कंस्ट्रक्टिंग रिस्पॉन्स क्वेश्चन यानी कि और कोई भी एक्टिविटी जो है शामिल कर सकते हो। या फिर सिंपल कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कोग्निटिविटी, या सिंपल कंप्यूटेशन जो है इनके नॉलेज जो है इनके लेवल के हिसाब से वो आप रख सकते हो। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आपका टेस्ट बने उसमें नॉइंग यानी कि वो बच्चे जितना जानते हो वो 40% यूज़ हो के, जितना उनकी लर्निंग 40% उसमें यूज़ हो। अप्लाइंग यानी कि वो अपनी स्किल्स को अप्लाई भी 40% करें, और रीजनिंग यानी वो कि उनके सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो 20% यूज़ हो टू असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, ताकि आप इस टेस्ट के ज़रिए से लर्नर यानी जो को आपने सिखाया अपने स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। तो आपका तो हमारा जो है टॉपिक वो हो गया था। उम्मीद है कि आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।